पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहेजकेल की पुस्तक का 26 अध्याय वचन 1 से 21 यह कहता है। वचन 1। 12वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 2। हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नाश हो गई। वचन 3। उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं। वचन 4। और वे सोर की शहरपनाह को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। वचन 5। वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, और वह जाति जाति से लुट जाएगा। वचन 6। और उसकी जो बेटियां मैदान में हैं, वे तलवार से मारी जाएंगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वचन 7। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख, मैं सोर के विरुद्ध राजाधिराज बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा। वचन 8। और तेरी जो बेटियां मैदान में हों, उनको वह तलवार से मारेगा, और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा। वचन 9। और वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फरसों से ढा देगा। वचन 10। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूली से ढंप जाएगा, और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहरपनाह सवारों, छकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेगी। वचन 11। वह अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रौंद डालेगा, और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे। वचन 12। और लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे, वे तेरी शहरपनाह ढा देंगे और तेरे मनभाऊ घर तोड़ डालेंगे, तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूली वे जल में फेंक देंगे। वचन 13। और मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा, और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देगी। वचन 14। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। वचन 15। परमेश्वर यहोवा सोर से यों कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कराहेंगे और तुझ में घात ही घात होगा, तब क्या टापू न कांप उठेंगे। वचन 16। तब समुद्र तीर के सब प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतार कर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे। वचन 17। और वे तेरे विषय में विलाप का गीत बनाकर तुझ से कहेंगे, हाय, मल्लाहों की बसाई हुई हाय, सराही हुई नगरी जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामथी रही और सब टिकने वालों की डराने वाली नगरी थी, तू कैसी नाश हुई है। वचन 18। तेरे गिरने के दिन टापू कांप उठेंगे और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र से सब टापू घबरा जाएंगे। वचन 19। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा और तू गहरे जल में डूब जाएगा। वचन 20। तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा, और गड्ढे में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रख कर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहाँ तक कि तू फिर न बसेगा और न जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। वचन 21। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तू भविष्य में फिर न रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।